गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुन्ना सर सुपर जीकेजीएस क्लासेस के माध्यम से आज मैं आप लोगों को कवक फंजाई के विषय में बताने जा रहा हूं। इससे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। कवक के विषय में सबसे पहले 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। कवक एक प्रकार का पौधा होता है, जैसे मशरूम या कुकुरमुता। गांव देहात में लोग इसे सांप का छत्ता या गोबर छत्ता कहते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, क्योंकि उसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक का कोशिका भित्ति यानी सेल वाल काइटिन का बना होता है। पोषण के आधार पर कवकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स। इस तरह के कवक अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे में राइजोपस। दूसरा, परजीवी पैरासाइट। इस तरह के कवक अपना भोजन पेड़ पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे में पक्सिनिया। तीसरा है आपको सहजीवी सिम्बायोटिक। इस तरह के कवक एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जैसे में लाइकेन। कवक से होने वाला लाभ, कवक का से लाभ जो है आपको इसका यूज औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे में एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। उसके बाद आपको कवक से ये खाने के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, मशरूम के रूप में। और इससे संबंधित परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखिए। इस ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे याद रखिए, गंजा दामदा खाए फ्रूट या फिर ये खाद गंदा है। दोनों ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, गंजा दामदा खाए फ्रूट। आइए, गंजा मैंने यहाँ गंजापन, बाल्डनेस। इससे प्रभावित अंग सिर होता है यानी हेड। इससे आपका बाल जो है झड़ जाता है या बाल गिर जाता है, जिसे लोग गंजा के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। दूसरा नंबर में है आपको दमा। दमा से दमा, इंग्लिश में इसे अस्थमा कहते हैं। इससे फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है। जिस व्यक्ति को दमा का रोग हो जाता है उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। वह व्यक्ति देखिएगा कि खांसता है और आधा केजी बलगम फेंक देगा, ऐसे खांसेगा करता है। इसलिए अब चलिए दा से, दा पर दांत यानी इसे रिंग वर्म कहते हैं। इससे त्वचा स्किन प्रभावित होता है। देखिएगा कि स्किन ये हाथ में ये आपको लाल रंग का गोल धाबा जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, जिस व्यक्ति को रिंग वर्म यानी दांत का रोग होगा। तो अगला है आपको खा। खा से हो जाएगा खाज, इंग्लिश में स्कैबिज। इससे भी त्वचा प्रभावित होता है। इसमें सफेद दाग हो जाता है स्किन पर और व्यक्ति खुजलाता है उसको, और बढ़ते जाता है। जितने खुजलाइएगा बढ़ते जाएगा। उसके बाद आइए ए से 2 याद रखना है। एक हो जाएगा एक्जिमा और एक होगा एथलीट फुट। एक्जिमा जो ए से एक्जिमा होगा, इससे भी त्वचा प्रभावित होगा, त्वचा में दाने दाने जैसा निकल जाता है। अगला ए से होगा एथलीट फुट। इससे पैर प्रभावित होगा। अब पैरों की त्वचा फट जाते हैं। देखिएगा कि पैरों की उंगली के पास फटा हुआ आपको नजर आएगा, हल्का लाल दिखेगा। लास्ट है आपको फुट। फुट माने पैर। इसे हाथी पाव या फील पाव कहते हैं। जिस व्यक्ति को हाथी पाव हो जाता है या फील पाव के नाम से जिसे जानते हो, देखिएगा कि उसका काफी पैर मोटा हो जाता है और चलने में असमर्थ हो जाता है। इस ट्रिक को याद रखिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। थैंक्स।